भाई आज के टाइम में अगर मैं एक 5 स्टार गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, काफ़ी लोग की आजकल जो पहला फिल्टर क्राइटेरिया होता है आज के टाइम में कि गाड़ी 5 स्टार परचेज कर लेते हैं। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गाड़ी 5 स्टार परचेज करने के बाद क्या ये अश्योरिटी है कि आप एक्सीडेंट प्रूफ हो? क्या ये अश्योरिटी है कि आपका कभी भी यमराज से कोई ताल्लुकात नहीं होगा? क्या ये अश्योरिटी है कि आप गाड़ी जो ड्राइविंग स्किल्स होती हैं वो 5 स्टार खरीदने के बाद मैटर ही नहीं करती हैं? मेरा सीधा सा ये कहना है इसमें, अगर कोई आपकी अच्छी गाड़ी लेती है, अब मैं तो बजट की बात ही ना करूँ इस समय, हाँ, कोई 20 बात लाख नहीं, 50 लाख कुछ 10 भी। लाख, हाँ मैंने कहा आपने सबसे महंगी 1 करोड़ गाड़ी ली, हाँ तो आपके ऋषभ पंत को चोट नहीं लगनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल सही सलामत वापस आना चाहिए था, हाँ। हड्डी पड्डी नहीं टूटनी चाहिए थी, इसका हाँ। 1.5 साल का कैरियर खराब नहीं होना चाहिए था। हाँ। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो 4 दोस्त लोग वो वीडियो बना के जा रहे थे फेसबुक पर। A Facebook Live turned into quick death. चारों मरेंगे। पता नहीं उसमें सब मर जाते हो। हाँ, वो तो सब मर जाते हैं। हाँ, वो अच्छी BMW कोई महंगी हाँ, गाड़ी हाँ, चला रहे थे हो, हाँ। वो स्पीड में 200 120 150 180 200 उसमें लड़ गई गाड़ी। हाँ, और जो टेस्ट होता है वो भी तो 40-50 की स्पीड पे ही होता है। 60 की स्पीड पे टेस्ट होता है। आप हाईवे पे चलाओगे तो 120 100 तो चलाओगे। हाँ 100 की स्पीड पर आप समझो एक पत्थर भी थ्रो कर रहे हो तो कितना गोली बन जाएगा वो। हाँ उसका कोई वैल्यू रहेगी? है तो मेटल ही, किसी में मोटा है किसी में पतला है तो मेटल ही है आखिरकार। 5 स्टार थी तो बचा लेना चाहिए था। 5 स्टार, अगर 5 स्टार का मतलब होता है कि आप बचे हुए हो, अगर ऐसा मतलब लोगों के मन में एक भ्रम जो है वो यही है कि आपने अगर 5 स्टार गाड़ी परचेज कर ली तो उसके बाद आपकी ड्राइविंग स्किल्स, आपकी ओवर स्पीडिंग मैटर नहीं करती। मतलब अगर कहीं भी जाके गाड़ी भिड़ी जाके तो आप बिल्कुल सही सलामत वापस आने चाहिए। चलो अगर आपने मान लिया ऐसा है, हाँ। अब एक बार बताओ, चलो बचा लिया आपको 5 स्टार। हाँ। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस हाँ, बात में। हाँ। हालांकि आपकी गाड़ी आपने ले ली कोई भी एक्स ब्रांड की, मैं किसी ब्रांड को बदनाम भी नहीं कर रहा। हाँ। अगर आपने उस ब्रांड की गाड़ी ली, आपको वो चलाने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, मुझे ड्राइवेबिलिटी चाहिए, हाँ। आपको चाहिए उसमें पावर हो, हाँ। आपको कुछ और चाहिए, हाँ। तो आपको ये सारी चीज तो आपने देखी नहीं। हाँ। आपको चाहिए सिर्फ वो मजबूत और लोहा भरा हुआ हाँ, उसमें, हाँ, हाँ। ठीक है, चाहे मुझे हर महीने कोई ना कोई समस्या उसकी दूर करवानी पड़े, ठीक है। तो ऐसी गाड़ी लेने से क्या फायदा? चलिए, आप सिर्फ उस समय के लिए प्रिपेयर करे हो कि मैं ठुकूंगा उस समय तो बच जाऊंगा। मैं अभी के लिए जो और अदर क्राइटेरियाज होते हैं कि वो माइलेज बचाने में तो अभी फ्रॉन्क्स की भी शायद आपने वीडियो बनाई होगी। हाँ, वो काफी पॉपुलर थी। हाँ। किसी ट्रैक्टर से लड़ी थी वो। हाँ। तो ट्रैक्टर के टुकड़े हो गए उसमें। हाँ। अब वो सच है झूठ है ये तो हम नहीं जानते, ठीक है, बट एक बात मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बता नहीं रहा हूं। तो लोगों की जो एक मेंटालिटी हो चुकी है कि अब हमने 5 स्टार गाड़ी खरीद ली, एडास उसमें है, तो एडास लगने के बाद आप गाड़ी हाथ छोड़ के चला रहे हैं, गाड़ी के पीछे जाके एक अलग टाइप के स्टंट्स कर रहे हैं। जो है वो अभी सिर्फ एक अर्ली स्टेज में है इंडिया के हिसाब से तो बहुत ही अर्ली स्टेज हाँ, में। और इंडिया में जो गाड़ियां चलती हैं एडास के थ्रू मेरे ख्याल से, वो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है अभी, हाँ, है ना? बहुत तो हाई आपकी एंड रोड पे जो ट्रैक्टर ट्रक और ये सबसे भरी हुई रोड है हाईवे हाँ, की, हाँ, जो अनाप शनाप किसी भी लेन में घुसे पड़े हैं, हाँ। उनसे आज का एडास, और मेरे हिसाब से जब तक ये शायद थोड़ी गाड़ियों बढ़ जाए एडास, हाँ। तो कुछ इम्प्रूवमेंट आए। मैं अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा फर्क होने वाला। चलो इस बात से हमारी अब तक ये वाली बात से ये प्रूफ, मतलब ये कंक्लूड हो चुका है कि 5 स्टार गाड़ी सेफ ऑप्शन है, रहेगा आपके लिए, बट उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर का जो सेंसिबिलिटी है, जो ड्राइविंग सेंस है, वो भी मैटर करता है। अब मैं उसमें यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में मान लो किसी ने 5 स्टार गाड़ी परचेज नहीं करी, किसी ने 3 स्टार या 4 स्टार कोई सी भी गाड़ी परचेज कर ली, बट उसकी वो बहुत सेंसिबल तरीके से गाड़ी चलाता है, वो ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करता है, अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखता है, तो क्या उस केस में उसकी बुली होनी चाहिए? क्या उस केस में जो उस बंदे ने गाड़ी परचेज करी है उसके साथ ये बात सब बोलना चाहिए कि भाई आपने माइलेज देख के गाड़ी परचेज करी? क्या ये सिनेरियो होना चाहिए? देखिए ऐसा है, आप रोड पे चलते हैं तो आपको नहीं पता है कि आगे आने वाले 1 किलोमीटर 100 मीटर में क्या होने वाला है। हाँ, ठीक है ना, आप अपनी तरफ से तो हम मान के चल रहे हैं अच्छे चला रहे हो, हाँ, हाँ, ठीक है ना, आप उस केस के लिए 5 स्टार लेते हो कि हाँ, अगर
कुछ कोई mishap हो सामने जाए, से कुछ आ जाए, तो हाँ। आप हाँ। चांस रहे आपके पास कि आप सेफ रहो, ठीक है ना। इतना होना चाहिए, बिल्कुल भी टिन का डब्बा नहीं होना चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात हाँ, ये तो मान 0 स्टार 1 स्टार वाली गाड़ी वो सच में बेकार है, वो बिल्कुल बेकार है। उसमें अगर आप, क्योंकि वो 60 की स्पीड में परफॉर्म नहीं कर रही है। बट मेरे हिसाब से अगर आप ये लेके चलते हो कि मेरी गाड़ी 5 स्टार नहीं, काफी लोगों में देखा 5 स्टार है तो वो खुला चला रहे हैं। हाँ, अगर आप 3 स्टार 4 स्टार गाड़ी भी ले रहे हो और आप दिमाग में कहीं नहीं रख रहे हो भैया मेरी गाड़ी 5 स्टार नहीं है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज भी आता है, क्योंकि मैं ज्यादा कंसंट्रेशन से चलाता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है भैया मुझे पता है 5 स्टार नहीं है, तो मुझे जो है अपनी सराउंडिंग्स, अपने आगे पीछे के व्हीकल्स, अपनी लेन्स को देखकर गाड़ी चलानी चाहिए। तो वो एक एडेड एडवांटेज भी आता है कभी कभार। बिल्कुल। अब आप छोड़ो 5 स्टार गाड़ी, आप स्पीड में चला रहे हो, सो गए, कोई हाईवे उसका ब्रेक तोड़ के नदी में गिर गए, 5 स्टार क्या कर लेगी? बिल्कुल। बात ये है सारी तो सिनेरियोस पे डिपेंड करता है। और रोडवेज मेरे हिसाब से एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ अगले ही पल में क्या आने वाला है आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप जितना कंसंट्रेशन से चलाओ उतनी ही गाड़ी और उतने ही लोग आपके साथ सेफ है। ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं क्योंकि आप खास तौर से हम लोग स्पेसिफिक जो गाड़ी चला रहे हैं, हालांकि हम किसी भी तरह से ये प्रमोट नहीं कर रहे जो 1 स्टार 2 स्टार गाड़ियां हैं वो अच्छी हैं, नहीं, वो आज भी खराब थी, कल भी खराब है और परसों भी खराब है। हम लोग ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट मेनली भाई अब जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल हम क्योंकि कंसिडर ये कर रहे हैं कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो केवल अभी हम इंडियन रोड्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, इंडियन रोड्स में कितना भी लोग कहते हैं कि हाईवे पे रॉन्ग साइड मत चलाओ, रॉन्ग वे मत आओ, हाई स्पीड मत करो, लोग अपने हिसाब से जैसे खाली रोड दिखी और अपनी गाड़ी का पोटेंशियल देखा, वो अपने पोटेंशियल को फुल यूज करते हैं। किसी का कुछ एडास, किसी गाड़ी में एडास है तो वो उसको वहां पे टेस्ट करने लग जाएंगे, भले, क्योंकि सही बात है हमें कुछ नहीं पता है, कभी कहाँ से कोई जानवर आ जाए, कभी कहाँ से कुछ आ जाए, कुछ नहीं पता है। तो वहां उस केस में आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स होंगी मेरे हिसाब से वही काम आएंगी। अपने सेंसिबल तरीके से कैसे ब्रेक्स और क्लच का यूज करके अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, वो मैटर करती है। सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि नो डाउट इंडिया में जो अब तक कुछ साल पहले तक चल रहा था कि गाड़ी जस्ट एक आपका माइलेज निकालने का एक चीप पर्सपेक्टिव है, अच्छी बात भी है कि लोगों में जागरूकता आई है। बिल्कुल। नहीं तो मैं स्पेसिफिकली कहना भी चाहूंगा, कुछ कंपनीज ऐसी थी जो लगातार प्रोडक्ट बेच रही थी 0 स्टार 1 स्टार की, इतनी जागरूकता हुई है तो उनको भी थोड़ा सा प्रेशराइज में आया कि हमें प्रोडक्ट अच्छा निकालना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट टॉपिक ये है कि 5 स्टार गाड़ी लेने के बाद आप ये नहीं समझ सकते कि आप कंप्लीटली सेफ हो रोड पर। आपको ध्यान से फिर भी चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। यही मेन वीडियो बनाने का मेन यही है कि आप चाहे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों ना ले लो, उस गाड़ी को चलाने के लिए ह्यूमन लगता है, एंड ह्यूमन की स्किल्स इज फॉरमोस्ट। मतलब सबसे पहले आपका व्हील के पीछे जो बंदा बैठा है वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है। सारे लोग जो साथ में चल रहे हैं उसी के पायलट है वो आपका। एडास मैंने वो शुरू में कहा, एडास भी जो है वो 1% से भी कम गाड़ियां चल रही होंगी। और जो एडास जो डेटा ले रहा है वो इंडियन रोड के हिसाब से बहुत अर्ली स्टेज पे है। जो भी लोग, मैं कहूंगा कि जो भी लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं जिसमें एडास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी क्रेटा में आने लगा है, XUV 700 में आने लगा है, सब टाटा के काफी सारे मॉडल्स में आने लगा है, और अच्छी बात भी है। एडास नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छा फीचर है, बट अभी वो इंडियन रोड के हिसाब से बहुत अर्ली स्टेज का डेटा है उनमें, आप रिलाई नहीं कर सकते। तो मेन पर्पस ये है कि आप कोई भी गाड़ी लीजिए अपने पॉकेट पे देखकर, जो भी आपका हो, ना 5 स्टार अकेले देखिए, ना माइलेज अकेला देखिए, ना कुछ देखिए। आप अपने हिसाब से जो आपको प्रेफरेंस हो। अब भाई आपकी जेब में है 4 लाख रुपए, आपको ऑल्टो या ये बजट की गाड़ियां आएंगी उस रेंज में, तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 5 स्टार। बिल्कुल है ना। तो बजट के हिसाब से तो देखना पड़ता है। आप मार्केट में जाके बहस करो, नहीं भाई मुझे 5 स्टार चीज 5 लाख में कैसे ले लोगे। बाकी आपको खुद के बजट के हिसाब से देखना है कि आपका क्या यूज है, और जो भी गाड़ी लो बस सेफ ड्राइव करिए। ड्राइविंग मतलब आप एक 5 स्टार लेके भी अपनी ड्राइविंग को एक मेन प्रायोरिटी दीजिए। बिल्कुल। जितना आप ड्राइविंग अपनी सूझबूझ के साथ कर सकेंगे उतना ही बेहतर आप चला पाएंगे और अपने साथ वालों की भी जान की रक्षा कर सकेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप अगली गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, और आपके पास अगर कोई 5 स्टार गाड़ी है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और एक चीज और बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इस बात से एग्री करते नहीं करते हैं कि 5 स्टार गाड़ी ऊपर नहीं आती
ड्राइविंग स्किल्स उसके हमेशा ऊपर रहती है। जो भी आपके थॉट्स हैं इसमें आप एग्री करते हैं, डिसएग्री थम्स करते अप या थम्स डाउन करिए, हैं, जो भी आपके हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को।